हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, मतलब कि उन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के बाद हम दूसरी इफ स्टेटमेंट किस तरीके से लगा रहे होंगे वो हम देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी फटाफट से स्क्रीन पे। वापस से एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं nesting if else .py, और मैं इसके अंदर ये पहले वाला कोड ले आता हूँ अपना। हम रोलर कोस्टर प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे होंगे किस तरीके से नेस्टिंग इफ एल्स काम करती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोलर कोस्टर में ते हो, और यहाँ लिख देता हूँ हाइट छोटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया है। पहले हमने लेस देन इक्वल टू लिखा था, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर हाइट 100 से बड़ी है तो रोलर कोस्टर में जा सकते हो, अगर 100 से कम है तो। और मैं इसके अंदर एक और चीज पूछना चाहता हूँ यार यूजर से। मैं इसके अंदर इनपुट लूंगा उसकी एज का, तो मैं यहाँ लेता हूँ एज। अगर हाइट आपकी 100 से बड़ी है तो मैं उससे पूछूंगा कि आपकी एज कितनी है। तो मैं इसमें सबसे पहले इंट लगा के उसके अंदर इनपुट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यूजर से पूछूंगा एज कितनी है, और उसके बाद मैं नेस्टिंग करूंगा। तो नेस्टिंग किस तरीके से होती है, नेस्टिंग हमने देखा था स्पेस के थ्रू होती है। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही मैं एक और इफ स्टेटमेंट लिख दूंगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर एज, मैंने यहाँ पे दो बिंदी लगाई, दो बिंदी लगाना जरूरी होता है, भूलना मत। तो अगर एज इसकी 18 से ऊपर है तो मतलब कि मुझे प्रिंट कराना है। इसका मतलब है कि मैं प्रिंट करा सकता हूँ कि 100 रुपए लगेंगे, नहीं तो मैं एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट 50 रुपए लगेंगे। तो इसमें हुआ क्या यार, देखो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन पहले लिखी कि अगर हाइट 100 से बड़ी है तो आप रोलर कोस्टर में जा सकते हो। उसके बाद हमारा प्रोग्राम हमारी एज पूछेगा कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है। तो मैंने लिख दिया अगर एज 18 से बड़ी है तो तुम्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 18 से कम है तो तुम्हें 50 रुपए ही देने पड़ेंगे। बट अब यहाँ एक और चीज आती है, मैं चाहता हूँ कि जो 12 से 18 के बीच के लोग हैं उनको 75 रुपीज देने पड़े। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ उसी में काम आती है एलिफ स्टेटमेंट। इफ एल्स के साथ एक और कंडीशन स्टेटमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम एलिफ। एलिफ क्या करती है यार, एलिफ इफ के बाद रन होती है। तो एलिफ कंडीशन में क्या होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स निकलती है तो हमारी एलिफ कंडीशन रन होती है। एलिफ कंडीशन भी आप एक एल्स की तरह समझ सकते हो, लेकिन एल्स में हम कोई भी ऐसे पैरामीटर नहीं देते, हम एलिफ के अंदर पैरामीटर दे देते हैं यूजुअली। तो एलिफ एज, तो मैं लिखता हूँ एलिफ एज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 18 एंड एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। सो प्रिंट 75 रुपए लगेंगे। तो अब इस एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एज 18 से छोटी भी होनी चाहिए और 12 से बड़ी भी होनी चाहिए। इस तरीके से हम 12 to 18 वाले एज ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और इस तरीके से 75 रुपए लग रहे होंगे हमारे। तो मैं उसको अगर रन करा के देखूं, इसने मेरे से पूछी मेरी हाइट क्या है, मैं डाल देता हूँ 120। रोलर कोस्टर में जा सकते हो ऐसा लिखा गया। फिर ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरी एज कितनी, तो मैं डाल देता हूँ फॉर सपोज 15। तो इसमें लिखा आ गया 75 रुपीज लगेंगे। और अगर आपको ये कोड अभी भी समझ नहीं आया कि ये रन कैसे करता है, तो मैं फटाफट से लेके चलता हूँ आपको थॉनी के अंदर। थॉनी भैया इस कोड को बहुत ही आराम से समझा देंगे आपको। तो हाँ, ये रहे हमारे थॉनी भैया, और हम थॉनी के अंदर आ जाते हैं, पुराना कोड को इरेज करते हैं और ये कोड पेस्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा पहला कोड, ये पूरा कोड दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले ये हमारी हाइट लेगा, मैं इसको डिबग करता हूँ। तो ये हमसे हमारी हाइट इनपुट लेगा, तो मैं हाइट डालता हूँ 120, क्योंकि 100 से ऊपर डालें तब जाके वाली आएगी। और ये जो 120 हाइट है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स रन होएगी। सबसे पहली सबसे ऊपर वाली, देखना प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखना कि प्रोग्रामिंग में जो भी लाइंस होती है वो ऊपर से नीचे तक पढ़ी जाती है। लाइंस हमेशा प्रायोरिटाइज ऐसे ऑर्डर के हिसाब से होती है, सबसे ऊपर वाली लाइन सबसे पहले रन हो रही होगी और उसके नीचे वाली लाइन उसके बाद रन होती है। तो ये हमारी फोर्थ लाइन रन हो रही है। हाइट ये चेक कर रहा है कि हाइट 100 से बड़ी है या नहीं। तो हमारी हाइट 100 से बड़ी है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। उसके बाद ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली लाइन रन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा रोलर कोस्टर में जा सकते हो, जैसा कि लिखा आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एज क्राइटेरिया पूछ लिया इसके अंदर कि यूजर की एज कितनी है। तो एज इनपुट करो, एज कितनी है। मैं एज डाल देता हूँ, फॉर सपोज मेरी एज है 50 साल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर आ गया। अब ये 50 साल की एज इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये एज हमारी एज वेरिएबल 50 के इक्वल हो जाएगा।
उसके बाद रन होती है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। ये कंडीशन क्या है यार, इफ के अंदर है इसलिए ये रन हो रही है, अगर इफ के बाहर होती तो ये रन नहीं होती। तो अब ये हमारी एज चेक करेगा कि एज कितनी है। एज क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ट्रू है। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, हाँ ट्रू है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 100 रुपए लगेंगे। अब मैं इसको आपको वापस से डीबग करके दिखाता हूँ यार। अब ये मेरे से मेरी हाइट पूछ रहा है, मैं दे देता हूँ फॉर सपोज 80 सेंटीमीटर्स। तो 80 सेंटीमीटर से क्या होगा यार, ये हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जितनी भी नेस्टेड इफ एल्स हैं ये बिल्कुल रन नहीं कर रही होंगी यार। ये रन नहीं करेगी, इससे सीधा फिर ये इफ से हमारा एल्स पे आ जाएगा, क्योंकि पाइथन में मैंने पहले ये बताया था कि यार इंडेंटेशन बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे इफ के बाद ये एल्स वाली रन हो रही होगी। मैं करके दिखाता हूँ, देखो देखो डायरेक्ट प्रिंट पे आ गया ये, और यहाँ पे प्रिंट हो गई हाइट छोटी है। तो इंडेंटेशन यार, इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप पाइथन में स्पेसिंग किस तरीके से करते हो। और ये एलिफ कंडीशन का मतलब होता है इफ के बाद अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ कंडीशन रन कर दो, और अगर सारी ही कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स कंडीशन। एल्स मतलब अगर कुछ भी ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन रन करो। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ। हम पहले इसने हमारी हाइट पूछी, मैं हाइट दे देता हूँ 500 फॉर सपोज ऐसे एग्जाम्पल के लिए। अब ये मेरे से मेरी एज पूछेगा, एज कितनी में डालता हूँ 15। तो यहाँ पे मेरी एज 15 थी, तो ये पहली कंडीशन तो हो गई हमारी फॉल्स। अब ये जाएगा एलिफ पे। एलिफ पे हमारी हाइट 15 से छोटी है, मतलब एलिफ पे हमारी एज 15 से छोटी, सॉरी मैं हाइट बोल रहा था, 18 से छोटी है और 12 से बड़ी है। तो हमारे 75 रुपीज लग रहे होंगे। और वहीं पे अगर मैं अपनी एज को डाल देता हूँ 5 ईयर्स ओल्ड, तो 5 ईयर्स ओल्ड में क्या होगा यार, सबसे पहले ये हमारी पहली इफ कंडीशन रन होगी, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। फिर ये दूसरी एलिफ कंडीशन रन होगी। तो एलिफ कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये वाली फॉल्स हो गई। ट्रू और फॉल्स दोनों मिलके हमेशा फॉल्स होते हैं, जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स माइनस होते हैं, वैसे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ फॉल्स हो गए, इसका मतलब एलिफ कंडीशन भी रन नहीं हो सकती। इफ कंडीशन रन नहीं हो, एलिफ कंडीशन रन नहीं हो, तो बचा कुचा क्या बचा, हमेशा एल्स। तो अब रन हो रहा होगा हमारा एल्स। तो एल्स में ये लिखा आ गया 50 रुपए लगेंगे। तो यार इस तरीके से काम करती है हमारी इफ एल्स और एलिफ कंडीशन। और इस तरीके से हमने सीखा कि एक रोलर कोस्टर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इसमें आपने रोलर कोस्टर प्रोग्राम बना लिया यार, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके वाला। तो अगर आपने वीडियो को देख के कुछ सीखा हो और कुछ भी समझ आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। साइनिंग ऑफ, लक्ष्य वैष्णव।